पहले क्रोध के संतान थे, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, उसकी दी गई हर एक उत्तम आशीष के लिए। एक और अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को हम सबके साथ फिर से बांट सकूं। और आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि हम क्या थे और अब क्या है। हालेलुया। हम क्या थे और अब क्या है। परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, उसके 1 पद से लेकर के 3 पद के बीच में लिखा हुआ है। Ephesians chapter 2 verses from 1 to 3। और यहां ऐसे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि हम लोग भी जिलाए गए जो पहले हमारे पापों और अपराधों में मैं और आप डूबे हुए थे, धसे हुए थे, फंसे पड़े थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारी पहचान को इस बात को बताना चाहता है कि इससे पहले कि आप प्रभु यीशु मसीह में आए, तुम क्या थे, तुम्हारा जीवन कैसा था, तुम्हारी पहचान क्या थी, तुम किस प्रकार का जीवन जी रहे थे, किस प्रकार से अपने जीवन में तुम आगे बढ़ रहे थे। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। We were dead in our sins and our transgressions। पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने आपको और मुझको वहां से बाहर निकाला। हालेलुया। प्रभु ने आपको और मुझको वहां से निकाल करके उसने जिंदा किया। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक बंदर एक कुएं में फंस गया और उस बंदर ने अपने आप को निकालने के लिए अद्भुत कोशिशें करी। वो कभी इस दाएं पैर को उठा करके ऊंचा करता तो वो नीचे गिर जाता, कभी बाएं पैर को उठाता तो इस तरफ से गिर जाता। और आखिर में उसने सोचा अपने सिर को बायों उठा लेता हूं तो शायद मैं बाहर आ जाऊंगा। बिना रियलिटी ये थी कि वो जितना अधिक हिलता जा रहा था वो उतना अधिक उसमें धंसता जा रहा था। अंततः आपको और मुझको इस बात से सीखने को मिलता है कि मैं और आप अपने जीवन में जितना अधिक ईश्वर के नजदीक कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम उतने अधिक उससे दूर 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 होते चले जा रहे हैं। क्योंकि आपको और मुझको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, क्योंकि आपको और मुझको एक ऐसे प्रभु की जरूरत है जो आपको और मुझको, आपका और मेरा हाथ पकड़ करके वो उस कुएं से, उस पापों और अपराधों के कुएं से आपको और मुझको बाहर खींच निकाले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने आपको और मुझको पापों और अपराधों के कारण जो मरे हुए थे, परमेश्वर ने आपको और मुझको जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अर्थात आज भी ऐसे लोग हैं जो आज्ञा नहीं मानते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते हैं, और आज्ञा ना मानना यह शैतान की ओर से आया है। यह भाव शैतान की ओर से आया है। और यहां पर कहता है जो आज भी आज्ञा नहीं मानते हैं उनके अंदर आज भी वो भाव पाया जाता है। और तीसरा पद कहता है इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि हम शरीर की लालसाओं में दिन बिताते हैं। जो मेरे शरीर को चाहिए, जो मेरे शरीर को अच्छा लगता है, मैं उसी की लालसा करता हूं। हालेलुया। जो मुझे खाने में अच्छा लगता है, मुझे वो चाहिए। जो मुझे दिखने में अच्छा लगता है, वो चाहिए। जो पहनने में अच्छा लगता है, मुझे वो चाहिए। जो मुझे अच्छा बनाता है, बाहरी रूप से अच्छा बनाता है, मैं उन चीजों के पीछे बढ़ता रहता हूं। मैं उन लालसाओं में अपने जीवन को व्यतीत करता रहता हूं। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वही लालसाएं इकट्ठा होकर के पाप को जन्म देती है। हालेलुया। वो लालसाएं पाप को जन्म देती है, और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। हालेलुया। हम अपने शरीर और अपनी जो मन की जो मनसाएं हैं, जो कुछ मेरे मन में आ रहा है, उसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक चले जाता हूं। उसको पाने के लिए मैं किसी भी लिमिट को किसी भी हद को पार कर देता हूं। Praise the Lord. हालेलुया। और इस वजह से प्रभु का वचन कहता है कि हम क्या थे। प्रभु का वचन तीसरे पद के आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। मैं और आप क्रोध की संतान थे। किसके क्रोध की संतान? यस, परमेश्वर के क्रोध की संतान। क्योंकि जो पाप में दशा है, जो अपराधों में दशा हुआ है, जो अपने शरीर की लालसाओं में दिन व्यतीत करते हैं, जो शरीर और अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति में लगे पड़े हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं मगर क्रोधित होता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय को जब आप और में पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो 6वीं मोहर खोली गई, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत से लोग पहाड़ों के नीचे आने के लिए आ गए, बहुत से लोग चट्टानों में घुस गए, बहुत से लोग ऐसी ऐसी जगहों पर खोओं में घुस गए, और उनसे कहने लगे, हमारे ऊपर गिर पड़ो, हमें मार डालो, हमें खत्म कर डालो, क्योंकि जो मेमना जो सिंहासन पर बैठा है, उसका सामना कौन कर सकता है? Who can face the judgment seat of Jesus Christ? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो इन चीजों में अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो परमेश्वर के क्रोध की संतान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हम पहले ऐसे थे। We were under the wrath of God. We were under the wrath of God. परमेश्वर के क्रोध की अधीनता में थे, और परमेश्वर के क्रोध का सामना कोई भी नहीं कर सकता। पहला पत्रस का 2 अध्याय जब 9 पद को मैं और आप पढ़ते, वहां लिखा हुआ है, तुम अंधकार थे और अंधकार में से निकाले गए हो, ताकि उसकी ज्योति के गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। हम पहले अंधकार थे, पाप में, अपराधों में, मन की इच्छाओं को पूरी करते थे, शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ति करते थे, शरीर की लालसाओं में दिन व्यतीत करते थे, और स्वभाव ही से हम क्रोध की संतान थे। पर अब जबकि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, अब परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 1 पद से आगे लिखा हुआ है, 1 John chapter 3 verse 1 onward says, लिखा, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कौन है? वचन कहता, तुम परमेश्वर के क्रोध की संतान हो, मगर अब जबकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वचन कहता कैसा प्रेम? यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि अब जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना पुत्र आपकी और मेरे लिए दे दिया, और अब परमेश्वर कहता है कि उसने ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। पहले क्रोध के संतान थे, अब
हम परमेश्वर की संतान। हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु कहता है और हम हैं भी, कहलाएंगे ही नहीं, मगर जिस दिन मैंने और आपने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, उसी दिन से मैं और आप उसकी संतान कहलाने के योग्य बन गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उनको उसकी पुत्र और पुत्रिया होने का अधिकार दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है और हम हैं भी, इस कारण संसार में नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, अर्थात यीशु मसीह को भी जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, लोगों ने उसे नहीं जाना। दूसरा पद कहता है हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या थे? प्रभु का वचन कहता है हम क्रोध के संतान थे, मगर अब हम परमेश्वर की संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तब हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। मेरी प्रार्थना है हम सबके लिए कि जबकि परमेश्वर ने आपको और मुझको क्रोध की संतान से हटा दिया, आपके और मेरे माथे पर लिखा हुआ विधियों का वो लेख, वचन कहता है वो मिटा दिया गया। हालेलुया। अब हम उसमें धर्मी हैं, अब मैं और आप उसमें एक नई सृष्टि है, अब हम परमेश्वर की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना है कि हम उसकी संतान होने के योग्य फल लाए। हम एक समय में क्रोध के संतान थे, मगर अब आप और मैं परमेश्वर की संतान है। प्रभु करे जो औधा प्रभु ने आपको और मुझको दिया है, उस औधे में हम बने रहे। हम इस लेपालकपन के औधे को हम खो ना दें। परमेश्वर से अनुग्रह करे कि अब जबकि उसका प्रेम हमारे जीवनों पर प्रकट हो चुका है, अब जबकि हम उसकी संतान है, हम उसमें बने रहे। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, हम उसकी ज्योति को प्रकट करते रहे। उसने कहा तुम जगत के नमक हो, हम स्वाद, परमेश्वर का स्वाद इस दुनिया में फैलाते रहे। प्रभु हम सबको अपने पवित्र वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करे कि हम उसकी संतान निरंतर बने रहें, और जब वो प्रकट हो हम भी उसके साथ प्रकट हो। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन।